नेपाल की बात करेंगे। आखिरकार नेपाल को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है जो अंतरिम सरकार की अगुवाई करने जा रही हैं। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर बधाई दी है। नेपाल की शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध है, ये प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो एक लंबा हिंसा का दौर जरूर यहां पर देखने को मिला नेपाल में, लेकिन जो छात्रों का भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी का जो आंदोलन था वो नए नेपाल की उम्मीद यहां पर जगाता हुआ नजर आ रहा है। सिकता देव हमारी सहयोगी लगातार काठमांडू में बनी हुई है हमारे साथ। उन्होंने वो हिंसा भी देखी और अब जो शांति का दौर यहां पर आने जा रहा है वो भी देखी। किस तरह की स्थिति अब जमीन पर है सिकता, और आगे अभी सुशीला कार्की की अगर बात करें तो चुनौतियां कम नहीं है उनके लिए। सिकता, आप सुन पा रही हैं हमें? जी सिकता, यहां पर हम यही जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा दौर यहां पर देखा है नेपाल ने हिंसा का भी, लेकिन अब नए नेपाल की उम्मीद यहां पर की जा रही है। तो सुशीला कार्की के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। बिल्कुल चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन ये नए नेपाल की एक नई सुबह है। और आप मेरे पीछे सड़क पर आवाजाही देख सकती हैं। कर्फ्यू नहीं है, आम जनजीवन वापस नॉर्मलसी की तरफ आ चुका है। कर्फ्यू लगाया नहीं है आर्मी ने, और ट्रैफिक जो है वो आज नॉर्मल है। हम काठमांडू के जो सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट मार्केट है थामेल, वहाँ पर मौजूद हैं। दुकानें 4 दिन बाद यहाँ खुली हैं। टूरिस्ट हालांकि यहाँ बने हुए थे, लेकिन दुकानें सब बंद थी। उनके लिए जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर थामेल में वो बंद थे, लेकिन अब ये दुकानें खुल चुकी हैं। आज सुबह सुबह जब इन सबको जानकारी मिली कि आज से कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, सब कुछ नॉर्मल है, आम जनजीवन जो पहले चलता था वैसे ही है, तो सबने अपनी दुकानें भी खोली हैं। कुछ दुकानदारों से हम बात कर लेते हैं। 4 दिन बाद दुकान खोलते हैं आप? 4 दिन के बाद सब नॉर्मल है और नॉर्मल हो गया है सब। नई सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है जेनजी के क्रांति के बाद, क्या उम्मीद है? सब अच्छा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। अभी नई सरकार से, आपकी नई अंतरिम प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन? सब पूरा का एक्सपेक्टेशन है नया प्रधानमंत्री से। हमारा प्रधानमंत्री क्या कर चाहते क्या है? सबसे पहले वो क्या करें? जौन सा पर्पज से वो प्राइम मिनिस्टर हुआ है वो करेंगे। जिस लिए वो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, अदिति यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि जिस लिए उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, आप हालांकि ये क्रांति से एक सत्ता से बेदखल हुई एक सरकार, लेकिन ये एक नई सोच के लिए क्रांति लाई गई थी, एक अच्छे भविष्य के लिए क्रांति लाई गई थी। और सभी स्थानीय नागरिक ये चाहते हैं कि ये अंतरिम सरकार जल्द से जल्द अपनी प्राथमिकताओं पर काम करना शुरू करे, जिसके लिए ये नई सुबह यहाँ पर आज काठमांडू में हुआ है। बिल्कुल सिकता, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जेनजी की क्रांति के बाद अब नेपाल में नई सुबह देखने को मिल रही है। तो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के सामने आगे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या कुछ उन्हें देखना होगा। जो भ्रष्टाचार की आग में नेपाल जला है, किस तरह से इन मुद्दों से वो निपटेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई महिला वहां की कमान संभालेगी। जेनजी भी शायद यही चाहती थी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अब नए तरीके से सरकार को संवारेंगी। अंतरिम पीएम की शपथ लेगी और अपने साथ नए नए लोगों को पोर्टफोलियो में जोड़ेंगी। कुलमान खिसिंग मंत्री बन सकते हैं, 4 और लोग उनके साथ शपथ ले सकते हैं। ओम अरियाल गृह मंत्री बन सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता अंकित त्यागी सिकता देव ने दी। नेपाल में क्रांति के नाम पर जो हिंसा हुई, पुलिस ने जो गोलियां चलाई और उसके बाद जो हालात बने, इसे लेकर नया अपडेट सामने आया। नेपाल की तरफ से बताया गया कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में 51 लोगों की मौत हुई और इनमें से 30 लोग गोली लगने की वजह से मारे गए, 21 लोग जलने और दूसरी इंजरी की वजह से मारे गए। पीड़ित अब सामने आ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इनका नाम उमेश महते, ये यहीं पे चावल में रहते थे। और ये हाँ, ये मेरा छोटा भाई था जी। और ये प्रदर्शन कहाँ पर कर रहे थे और आपको क्या पता चला कि क्या हुआ? ये प्रदर्शन ये जो गौशाला है वहाँ पे कर रहे थे और उसको वहीं पे गोली लग के उसको वहीं पे डेथ हो गया था, इतना ही।
तो सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली है या आप सरकार को अब क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। तो आपके जो भाई ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, इतना बड़ा शहीद हुए हैं वो इस कॉज के लिए, यूथ अपराइजिंग जो जेनजी का है, तो आप जेनजी को सपोर्ट करते हैं और आप जेनजी को क्या बोलेंगे जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं? अगर कोई जेनजी है ना तो हमारे साथ आइए, हमारे लिए बोलिए कुछ, हमारे भाई के लिए कुछ कीजिए। नेपाल में सियासी घमासान से इतर बॉर्डर को लेकर भी अलर्ट जारी है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन लोगों की धरपकड़ हो रही है जो नेपाल की जेलों से भागे। ऐसे कैदियों की संख्या 15,000 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि फोकस उस बॉर्डर को लेकर भी है जहां कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, मतलब बंटवारे का निशान नहीं है। नेपाल में आज चर्चा तो इन तस्वीरों की भी हो रही है क्योंकि क्रांति के दौरान प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया था। अब नई सरकार के अंतरिम लीडर के लिए जगह चुनी जानी थी क्योंकि भवन जल गया था, इसीलिए नया आवास चुना गया और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि नए पीएम का नया आवास यही रहने वाला है। तो अब एक के बाद एक नेपाल से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है। धीरे धीरे वहां पर हालात सामान्य हो रहे हैं, तनाव कम होने लगा है और नेपाल के चितवन में कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो अब धीरे धीरे करके जहां जहां पर कर्फ्यू लगा था, चितवन में 4 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ था और अब 4 दिनों के बाद वहां पर अब लोगों के लिए बड़ी राहत, जनजीवन जो है वो सामान्य होगा। चितवन से कर्फ्यू को हटा लिया गया है। तो अब दुकानें यहाँ पर खुलना शुरू होंगी, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो लोगों की शुरू होगी और अब हालात और बेहतर हो गए और सेना लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए है। और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। नेपाल में फरार कैदियों से यहाँ पर अब अपील की जा रही है। जेल से भागने वालों को सरेंडर करने को कहा जा रहा है। सभी कैदियों से वापस लौटने को कहा गया है क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि अलग अलग जेलों से हजारों कैदी नेपाल में फरार हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर उन्होंने भागने की कोशिश की है, छिपे हुए हैं। तो अब यहाँ पर फरार कैदियों से ये अपील की जा रही है कि वो सरेंडर कर दें, वो वापस जेलों को लौट आए तो बेहतर होगा, यहाँ पर वरना कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सिकता हमारी सहयोगी लगातार वहां पर बनी हुई है। सिकता, अब आगे की अगर यहाँ पर बात की जाए, कैदियों से वापस लौटने की बात की जा रही, चितवन से कर्फ्यू हट गया है और जब कल प्रधानमंत्री ने अभी सिर्फ शपथ ली है, क्या कुछ और लोगों की शपथ को लेकर भी जानकारी अब मिल रही है कैबिनेट को लेकर? बिल्कुल, नाम कल रात ही हमने बताए थे अपने दर्शकों को अदिति। कल हालांकि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन आज कैबिनेट का विस्तार होना है। कैबिनेट में जो लोग शामिल हैं उनका शपथ हो सकता है। जो नाम हमने अपने दर्शकों को बताए थे, बालंद शर्मा, आनंद मोहन भट्टाराय, ओम प्रकाश आर्याल, कुलमान घिसिंग, ये वो नाम है जिनका शपथ ग्रहण आज हो सकता है और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद कैबिनेट अपना काम करना शुरू करेगी। जैसा कि हम यहाँ पर स्थानीयों से बात कर रहे थे, बहुत उम्मीदें हैं इस अंतरिम सरकार से कि क्रांति के बाद 40 घंटे की क्रांति जिसने एक सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उसके बाद ये अंतरिम सरकार आ रही है। जेन जी के हाथों में इस सरकार की डोर है, इसीलिए ज़रूरी है कि जेन जी की जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, उस पर ये आगे बढ़े और यही उम्मीदें आम नागरिकों की भी है इस अंतरिम सरकार से। तो आज बाकी लोगों का शपथ हो सकता है और उसके बाद कैबिनेट अब काम पर लग जाएगी। हालांकि चुनौतियां जमीन पर बहुत बिखरी पड़ी हैं, उम्मीदें आसमान पर हैं, लेकिन चुनौतियां जमीन पर भी है। जैसे कि आप कह रही हैं कि कई हजार कैदी भागे हुए हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उसमें बहुत सारी लूटपाट हुई है। तो लगातार पुलिस की तरफ से भी ये अपील की जा रही है कि जो लूटे हुए सामान हैं उन्हें वापस किया जाए। एक बार फिर जो सरकारी संस्थान हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साफ कर उनको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर वापस सरकारी कामकाज को पटरी में लाने की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये भी अदिति सही है कि प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट काम कहाँ से करेगा, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और बताया जा रहा है कि जो सिंह दरबार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स था, जो पावर ऑफ सीट था नेपाल का, वो जब जलकर राख हो गया, तो ऐसे में अब कोशिश हो रही है कि उसको किसी तरह से सैल्वेज कर उसके एक सेक्शन को सैल्वेज कर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को वहाँ बैठाया जाए ताकि सरकार जल्द से जल्द अपना कामकाज शुरू कर पाए। बिल्कुल सिकता।